हेलो गाइस। एक्चुअली लास्ट फ्यू मंथ से मैं करंट अफेयर के अपडेट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा है कि लास्ट 2 to 3 मंथ्स में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं या जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, जो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि अगर इस 3 to 4 मंथ में आपका एग्ज़ाम है तो उसके अंदर क्वेश्चंस पक्का आएंगे। इसमें से 10-15 मिनट का वीडियो होगा, इसमें मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में कुछ डाले हैं और कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स डाली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एंथनी एल्बनीज बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, मतलब आप करंट अफेयर बिल्कुल अपडेट है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, और नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत मोस्ट प्रोबेबली है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये इसलिए मैंने इसको फर्स्ट क्वेश्चन रखा। ठीक है, एंथनी एल्बनीज नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। इससे पहले कौन थे? स्कॉट मॉरिसन थे। ठीक है, ये क्वाड के मेंबर है। क्वाड एक ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज़ हैं, उसमें से एक जापान है। जापान के पीएम भी रिसेंटली नए बने थे, 2021 के लास्ट में या 2022 में बने हैं, तो उनका नाम भी याद होना चाहिए आपको। फिर ये स्कॉट मॉरिसन यहाँ के हैं, एक यूएस हो गया और एक इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये इंपॉर्टेंट है, यूएस ने एक रिसेंटली एक ट्रेड ब्लॉक बनाया है। ठीक है, इंडो पैसिफिक को यूएस बहुत ज़्यादा फोकस देता है, इसलिए क्वाड भी बनाया है। क्वाड का जो बनाया था, क्वाड एक बोला जाता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया है, लेकिन ऑफिशियली ये तो इनफॉर्मली सब बोलते हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया है, लेकिन फॉर्मली उसको क्या नाम दे रखा है कि इंडो पैसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में जो भी कंट्रीज है उसकी प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडो पैसिफिक के लिए हमने क्वाड ग्रुप का किया है, जिसमें से 4 कंट्री मैंने अभी अभी नाम बताया। ठीक है, वो चारों कंट्री का नाम याद रखिएगा। और यूएस ने कहा है एक ट्रेड पैक, इसी इंडो पैसिफिक को लेते हुए एक ट्रेड पैक बनाया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेड पैक रिसेंटली जो बनाया है उसको किसने बनाया है? तो यूएस ने बनाया है। कितनी कंट्रीज उसमें अभी शामिल हो रखी है? 13 कंट्रीज शामिल हो रखी है। ठीक है, 13 कंट्रीज शामिल हो रखी है, यूएस ने बनाया है ट्रेड पैक, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, रिसेंटली अभी यूएस ने कहा है कि भैया मैं एक कंट्री के रेजिडेंट्स को, मतलब नेशनल्स को, जब वहाँ लेके जाने वाला हूँ। कहाँ? चांद पे लेके जाना हो। ठीक है, कौन सी कंट्री? वो क्वेश्चन, इसका आंसर, मतलब आंसर बताइए कि कौन सी कंट्री को यूएस ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपके नेशनल्स को लेके जाऊंगा। ये भी करंट अफेयर से, मतलब अभी के जो इंटरनेशनल रिलेशन में चल रहा है, वो राइवलरी चल रही है, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अभी चाइना बेसिकली अपना एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है मून में, तो उसके, और यूएस ने तो ऑलरेडी भेज रखा है। ठीक है, तो उसके काउंटर में चाइना से पहले भिजवा दे किसी आदमी को, इसलिए ये बात चली है, और यूएस ने भी प्रॉमिस कर दिया है। किस कंट्री को किया है? जापान, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में आया था, जापान टाइम्स का न्यूज़पेपर है, उसमें लिखा है। ठीक है, कि यूएस ने प्रॉमिस किया है कि वो जापानीज नागरिक को, जापानीज एस्ट्रोनॉट को मून पे लेके जाएगा, और ट्राई कर रहा है कि चाइनीज नेशनल से पहले लेके चला जाए। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, कि अभी जो यूएन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, पहला क्वेश्चन ये है, इससे आपको पता है कि कितना आप इंटरनेशनल रिलेशन फॉलो करते हैं। अभी यूएन में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। और दूसरा, अभी न्यू जो बनी है, ये मैम है रुचिरा कंबोज मैम। ठीक है, इनका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये भी याद रखिए। अगर आपका एग्जाम अगस्त या सितंबर के पास है तो इनका ये नाम ज़रूर याद रखिए, पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक है, और इससे पहले कौन है, मतलब अभी कौन है, अभी तक रिसेंटली कौन है? इनको अभी ये, मतलब शिफ्ट नहीं हुआ है, पोस्टिंग ये गई नहीं है अभी तक वहाँ पर, मतलब पावर इनने ली नहीं है अभी। अभी जो है अभी तक वो कौन है, उनका नाम आता है तो बहुत बढ़िया, वरना आप गूगल कीजिए, नहीं और आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता है एग्जाम में, पिछले 2-3 एग्जाम में आ चुका है, वो भी आएगा, और इन मैम का भी नाम आपसे आएगा, याद रखिएगा। फिर रिसेंटली एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, मुझे भी ये न्यूज़, मैंने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी है, तो मैं उसमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो बता ही रहा हूँ कि एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म मानिए, बट इसके अलावा भी आप सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे। ये सब चीज़, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए बता रहा हूँ ये। ठीक है, आईआईटी जेई का जो एग्ज़ाम होता है, वो अब, पहली बात तो एक क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड पूछना चाहता हूँ कि आईआईटी जो है, हमारे इंडिया में आईआईटी है, बहुत सारे आईआईटी आप 12th के बच्चे देते हैं, वो सबको पता है। आईआईटी का नाम सब, बहुत बड़ा ब्रांड है, सब जानते हैं। अभी एक आईआईटी जो है वो दुबई में स्टैब्लिश होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। दुबई कहाँ और स्टैब्लिश होना है? दुबई में, यूएई के अंदर स्टैब्लिश होने वाला है। ठीक है, एक आईआईटी संस्था खुलने वाली है वहाँ पर। ये पुरानी न्यूज़ हो गई है। अब जो लेटेस्ट आई है कि आईआईटी का जो एग्ज़ाम है ये ग्लोबल होगा, मतलब दूसरे देश में भी आईआईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे देश के लोग देंगे, और दूसरे देश के कितने देश के लोग देंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बताइए। तो 25 नेशन है, इसका आंसर क्या है? 25 नेशन में ये ओपन हो रहा है आईआईटी का एग्ज़ाम। ठीक है, यूएस से लेके वियतनाम तक
25 नेशन में ये यूएस से लेके वियतनाम तक ये ऑप्शन पूछ सकता है, यूएस है कि नहीं है, वियतनाम है कि नहीं है, और टोटल 25, क्योंकि ये सीधा न्यूज़पेपर कटिंग से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको डिटेल में 25 नेशन का नाम याद नहीं रखना कि कौन कौन सा 25 नेशन है, ठीक है। तो इसलिए स्पेसिफिक रहना है, बी स्पेसिफिक। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती है वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मैंने सुना था मुझे भी अच्छा लगा था, मतलब ठीक है क्वेश्चन में, लेकिन इसमें कंफ्यूज करेंगे। देखिए आपको वाराणसी एयरपोर्ट, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वाराणसी एयरपोर्ट में आप नॉर्मली एयरपोर्ट में जाएंगे या रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो अनाउंसमेंट होती है हिंदी और इंग्लिश में होती है अनाउंसमेंट, ये आपने नोटिस किया होगा। अब वाराणसी एयरपोर्ट में नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया, वहाँ पर संस्कृत में भी अनाउंसमेंट की जाएगी, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत में अनाउंसमेंट होगी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मतलब ये न्यूज़ में है। इससे रिलेटेड जो जो आपको पढ़ना कैसे, आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई न्यूज़ आता है वो न्यूज़ तो आपको पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड और कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि अब इसमें और क्या पूछ सकते हैं, वाराणसी एयरपोर्ट का नाम क्या है। एयरपोर्ट का नाम, जैसे पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, वैसे ही वाराणसी एयरपोर्ट का नाम क्या है। अभी यूपी में और भी नए एयरपोर्ट खुले हैं, कहाँ पर खुले हैं, नोएडा में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, अयोध्या में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, उसका नाम क्या है। ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको पता होने चाहिए उसका नाम, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही है, इसको रिलेटेड माना जाता है, ठीक है। जब एक पढ़ते हैं ऐसा न्यूज़ पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड 4-5 चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में ला दीजिए, ठीक है। फिर अभी एक कंट्री, ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखिए इस न्यूज़ कटिंग का कैसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने डॉलर्स को लोकल यूज़ के लिए बैन कर रखा है, बैन ही कर दिया, ये समझिए पब्लिक सेक्टर में बैन कर दिया है। तो ये कौन सी कंट्री है, म्यांमार है। म्यांमार में अभी क्या चल रहा है, आर्मी रूल चल रहा है, मैंने बता रखा है, मतलब इंडिया का जो भी बॉर्डर है, बॉर्डर कंट्री, नेबरिंग कंट्री है, उसमें बुरा हाल चल रहा है सब जगह। म्यांमार में 2020 में ही हो गया था ये कांड। अफगानिस्तान का आपने देख ही लिया, तालिबान ने कैसे, तालिबान का वहाँ पे चल रहा है। अब वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट नहीं है जो इंडिया रिकॉग्नाइज करे, जिसे मतलब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं करती उसको, तालिबान को, ठीक है। अफगानिस्तान देख लिया, म्यांमार देख लिया, आर्मी रूल। श्रीलंका में ऑलरेडी पूरा मतलब पीएम का घर जला दिया, अब क्या बोलूँ मैं इससे ज़्यादा। वहाँ पर सिविल वॉर, एकदम सिविल चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है वहाँ पर। पाकिस्तान में क्या हुआ था, रातों रात इमरान खान निकल पड़े, इमरान खान अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है इमरान, मतलब पाकिस्तान का भी बहुत बुरा हाल है। कर्जे में एक तो डूबा हुआ है, वो भी बैंक्रप्सी के कगार पे है, फाइनेंशियल इमरजेंसी वो भी डिक्लेयर कर सकता है किसी भी चांस में। नेपाल का भी ऐसे ही हाल है, नेपाल में भी इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रहा है। कुछ हद तक इंडिया और बांग्लादेश थोड़े बहुत ठीक है, स्टेबल है। इंडिया ग्रोथ कर रहा है और बांग्लादेश थोड़ा स्टेबल है, और भूटान को इतना मतलब नहीं रहता, इसलिए वो ठीक है। बाकी सारे नेशंस, इंडिया के नेशंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें म्यांमार का क्वेश्चन याद रखिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंडियन एग्जाम में अब बहुत आएगा। पहले तो मैन बुकर प्राइज पूछा जाता था, नॉर्मली पूछ लेते हैं कि किसी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है। बट इस बार इंडियन एग्जाम, मतलब जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं अगस्त सितंबर तक, सारे एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ये गारंटी है। सेक्टर या मैं तो नवंबर के भी एग्जाम में भी ये पक्का पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में जब डालता हूँ उसका रीजन वाई पक्का पकड़ लीजिए, वाई पकड़ लीजिएगा, आपका आंसर हरदम कंफर्म सही आएगा। तो ये क्यों पूछा जाएगा, पहली बात तो ये, मैंने, अगर मेरे कोई स्टूडेंट है उनको पता होगा, इसका आंसर तुरंत दे देंगे वो अभी देखते ही, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही से चल रहा था कि इनको मिलने वाला है अवार्ड। ये बेसिकली इसका आंसर है टॉम ऑफ स्टैंड, ठीक है। द मैन ब्रोकन प्राइज किसको मिला है, टॉम ऑफ स्टैंड को मिला है। टॉम ऑफ स्टैंड मतलब रेत के ढेर, हिंदी में इसको बोला जाता है, और एक्चुअली में इसका नाम ही था रेत के ढेर, और इसको हिंदी की एक मतलब हिंदी में लिखा गया था, ठीक है। इसके ऑथर जो है वो हिंदी वाले हैं और इंडियन है, ठीक है। हिंदी में पहली बार ये इतिहास बन गया कि पहली बार किसी हिंदी ट्रांसलेटेड बुक को मिला है मैन बुकर प्राइज, ठीक है। इसको ट्रांसलेट किया है, रेत के ढेर को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, टॉम ऑफ सैंड। अब उसके ऑथर का नाम इंपॉर्टेंट है, हिंदी में जिसने लिखा था उसका नाम इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो आराम से इसका पढ़िएगा, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। देन ये भी मुझे मतलब, अगर यूक्रेन और रशिया, इसराइल रशिया, ये सब वो वीडियोस देख रहे होंगे आप, तो आपको इसका आइडिया हो सकता है और फॉलो करते होंगे। तो अभी चल रहा है यूक्रेन वर्सेस रशिया का जो वॉर चल रहा है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा होने वाला है अब, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूँ कि आप आंसर खुद दें, इसका आंसर मैं बताऊँगा नहीं। जिक्रोन क्या है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है, जिक्रोन कुछ टेस्ट किया है, क्या है जिक्रोन, आपको इसका आंसर देना है। इसी टाइप का मैं वीडियोज़ अब लाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं। इसमें से ये अभी 10-12 क्वेश्चन होंगे, इसमें से गारंटी ले सकता हूँ कि 5-6 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। तो ऐसे इसी टाइप का मैं वीडियोज़ अब लाता रहूँगा, वीक में एक वीडियो लाने का पूरा ट्राई करूँगा। चलिए, थैंक यू।